बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th बी की बच्ची मिनाहिल रियाज का पेपर आपके सामने है। ये उसकी मरूज़ी 15 में से 14 नंबर आए हैं। वो भी पाकिस्तान की शहज़ादी का नाम पूछा गया था तो ज़ुमुरद परी जो कि मलका का नाम है वो लिख दिया था। असल में सुहेल परी इसका जवाब है। ये तो आपकी होगी करेक्शन। अब चलते हैं आगे। असल मकसद कुछ और है पेपर दिखाने का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो मिल सके। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। ये देखिए इस पर्चे की खूबसूरती, इसकी प्रेजेंटेशन। असल में ये मकसद था आपको दिखाना कि कितनी खूबसूरत लिखाई है। और जब एक सवाल ख़त्म हुआ है तो उसके बाद एक लाइन छोड़ दी गई है। और फिर जब 5 आपने या 6 सवाल कर लिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मुख्तसर, तो फिर एक पूरी लाइन लगा दें जिस ये अंदाज़ा होता है पेपर चेकर को कि सवाल ख़त्म हो गया। फिर आगे सवाल नंबर 7 लिखा है, या इकट्ठा नहीं लिखना, आपने अलग-अलग लिखना है। और देखें थोड़ा सा ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल करके हमने उसको मेंशन किया। यहाँ पे अगर आप थोड़ा-थोड़ा सवाल लिख देंगे डॉट डॉट लगा कर तो कोई बात नहीं, होना चाहिए। फिर उसके बाद आखिर से थोड़ी सी लाइनें छूट गई तो छूट गई। अब आप देखें सवाल नंबर 5 खुलासा का है और इसमें ये चीज़ें हेडिंग ज़रूर बनाएं आप 3 सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और खुलासा। फिर आप लोग काम करें। और फिर ये कितना खूबसूरत पेपर है, इसमें पैराग्राफ बनाए गए हैं। ये यहाँ पे ऐसा पैराग्राफ बनाकर आपको काम करना चाहिए। और फिर आखिर में एक पूरी लाइन लगा दें कि हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 2 मेंशन किया गया, हिस्सा नज़्म मेंशन किया गया। ये अगर नुक्ते डंडे वगैरह इसकी गलती है तो मैं तो पॉइंट आउट कर रही हूँ, ज़ाहिर है। लेकिन अगर आपकी लिखाई इतनी खूबसूरत होगी ना तो फिर शायद ये भी इग्नोर हो जाए। अब ये देखें ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल किया गया इतनी सी बात में। और फिर इधर हवाला जाती शेर। अगर आप मार्कर से कट मार्कर से अक्सर बच्चियाँ लिखती हैं, इतना बड़ा शेर हवाला जात मवाद देती हैं कि मार्जिन लाइन से बाहर जा रहा होता है। तो ये एक अच्छा आइडिया कि आप ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल करें थोड़ा सा और खूबसूरती पैदा हो जाए। इसके बाद देखें यहाँ मफ़हूम की हेडिंग भी दें, तशरीह की हेडिंग भी दें। बहुत खूबसूरत पेपर होना चाहिए आपका। फिर जब हिस्सा नज़्म ख़त्म हो गया, हिस्सा गज़ल आप मेंशन करें। उसमें भी आपने शेर लिखा, मफ़हूम सारा शायर का नाम ज़ाहिर है लिखना ही है। तो फिर आप एक इसमें भी तशरीह में भी पैराग्राफ बनाएं, थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ें, तो आपकी बहुत खूबसूरत लिखाई हो जाएगी। फिर शेर नंबर 2 मेंशन किया, शायर का नाम। गज़ल में आपको पता है गज़ल का ज़ाहिर उन्वान नहीं होता। सवाल नंबर 3 लिखा, नसर पारा की तशरीह का है, उसमें भी देखें हल्का सा, ये वैसे कम है मवाद, इतना नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा। असल मकसद ये है कि आप राइटिंग और प्रेजेंटेशन देखें। ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर करना है आपने कि प्रेजेंटेशन कैसी है। सारा कुछ साफ साफ, कोई वाइटनर नहीं, कोई इसमें कट नहीं, कोई गंद नहीं मचा हुआ। ये पेपर खूबसूरत होगा, पेपर चेकर रिलैक्स होगा, उसको अच्छा लगेगा तो आप लोग को नंबर भी अच्छे देगा। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना वो फिर इग्नोर हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए कि ख़ास बात मार्कर से लिख दी गई है। आपने 1905 से 1908 का सफ़र किया यूरोप का, आपकी तारीख पैदाइश। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।